इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कश्मीर में 9 स्थानों पर छापेमारी। एमबीबीएस की सीट के आवंटन रैकेट में ये छापेमारी की गई है। बेहद अहम कि पाकिस्तान के विभिन्न कॉलेजों में सीट के आवंटन को लेकर ये मामला सामने आया है, जहां श्रीनगर में 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। काजी यासिर के घर पर भी ये छापा मारा गया है। मोहम्मद अकबर बट उर्फ जफर बट के घर पर भी ये छापेमारी की गई है। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शबीर मीर। शबीर, इस खबर पर डिटेल्स चाहेंगे आपसे। देखिए हिना, ये मामला वही है जिसपे मई 2022 में चार्जशीट 8 लोगों के खिलाफ पहले हुआ है। हुर्रियत लीडर इसमें शामिल है। मामला है जो एमबीबीएस सीट्स हैं पाकिस्तान में, यहाँ कश्मीरी लड़कों को पाकिस्तान भेजा जाता था एमबीबीएस के लिए, और उसमें किकबैक्स का मामला है और सरकार ने इसका पहले इन्वेस्टिगेशन किया है और चार्जशीट हुआ है। आज छापेमारी जो हो रही है वो अभी तक जो इतलात हमारे पास है वो ये है कि 8 मकामात पे और एक और जुड़ गया 9 मकामात पे छापेमारी हो रही है। श्रीनगर में, अनंतनाग में और बारामुल्ला में। श्रीनगर जो छापेमारी हुई वो खत्म हो गई है। बहुत अलल सुबह एक टीम, छोटी सी टीम आई थी। जफर अकबर बट जो साल्वेशन मूवमेंट एक दौरान में चलाते थे, लाजगी पसंद तंजीम, उनके घर पे छापेमारी हुई। उनका एक भाई पाकिस्तान में है जो क्रॉस कर चुका है, वो वहां पे पहले से था। उनको एक बार पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया जा चुका था इसी मामले में। मामला वही है कि पाकिस्तान में एमबीबीएस के लिए यहाँ के बच्चों को जो जाते थे उनसे मोटी रकमें ली जाती थी, और वो रकम बाद में जो एसआईए ने तहकीकात की थी उसमें कहा गया कि वो रकम मिलिटेंसी को फंड करने में खर्च की जाती रही है। वही मामला है। 8 मकामात पे छापेमारी है और इस पे 2022 में ही हुर्रियत लीडर मुलविस पाए गए थे। उसमें हुर्रियत लीडर जफर अकबर बट के खिलाफ पहले से चार्जशीट है। काजी यासिर जो अनंतनाग में जिनके घर पे छापेमारी हो रही है। बारामुल्ला से हमारी इतलात हैं। एचएमडी से अभी इतला आई है लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं हो पा रही है कि वहां पे छापेमारी हुई है कि नहीं। मामला वही है फंडिंग का। यहां से जो तलबा को लिया जाता था एमबीबीएस के लिए पाकिस्तान, उनमें से कई ऐसे तलबा थे जिनसे पैसा लिया जाता था एसआईए की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, और वो पैसा फिर मिलिटेंसी को फंड करने में भी खर्च किया जाता था। जी शबीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि श्रीनगर में जो है ये कार्रवाई खत्म की जा चुकी है, बाकी 2 और जो मुकाम है वहां पर क्या ये कार्रवाई अभी तक चल रही है? देखिए, ये जो कार्रवाइयां होती है बहुत अलल सुबह होती है। जी। अभी हमारे पास जो श्रीनगर के ताल्लुक से इतलात हैं यहाँ पे खत्म होगी। अनंतनाग में पुलिस सुबह सवेरे और ये टीमें जो आ गई थी वो वहां पे कुछ मौजूदगी है, उसके विजुअल्स हमारे पास आए हैं, हमारे एडिटर ने शेयर की है। अभी वहां पे मुदस्सिर बने हुए हैं। इस वक्त तकरीबन इन 8 मकामात पे छापेमारी खत्म हुई है। एक मकाम के बारे में इस केस के मामले से कहा जा रहा है कि अभी छापेमारी जारी है। जी बिल्कुल शबीर, हमारे साथी मनोज कौल भी हैं। मनोज कौल, इस खबर पर आपके पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, तफसीलात है? गई है, जैसा कि शबीर बता रहे थे, तफसीलात बताएं कि किस तरह की कहां पे रेड से अनंतनाग है, बारामुल्ला हो या फिर श्रीनगर हो। और सबसे बात जो इसमें है वो ये है कि ये रेड एमबीबीएस जो सीटें हैं उनके बेचने के बारे में कहा जा सकता है। हम ये कहेंगे कि एमबीबीएस की सीटें जो हैं वो बेची जाती थी। जफर अकबर बट जो कि मुस्लिम साल्वेशन फ्रंट का चेयरमैन बताता था अपने आप को, वो क्या करते थे कि जो कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे लाखों रुपए लिए जाते थे और उन्हें पाकिस्तान में एमबीबीएस की सीटें दिलवाई जाती थी। और उसी सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई की थी जिसके तहत जफर अकबर बट और उसके 6 साथियों को अगस्त 2021 में गिरफ्तार किया गया था। ये कहा जाता है कि ये जो पैसा था ये पैसा टेररिज्म को फंड करने के लिए दिया जाता था, यानी जो पैसा आम जवानों से लिया जाता था एमबीबीएस सीटें हराम करने के मुद्दे पर, वो पैसा मिलिटेंसी को हवा देने के लिए, टेररिज्म को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमने देखा है ना कि कई चीजें ऐसी हैं जिससे टेरर फंड की जाती थी। पहले एक ऐसा दौर था जब हवाला के जरिए पैसा इकट्ठा किया जाता था, अलग अलग मुल्कों से पैसा आ जाता था और उसके बाद टेरर को फंड किया जाता था। उसके बाद एक
ये भी एक उसी सिलसिले की एक कड़ी माना जा सकता है कि एमबीबीएस की सीटें बेची जाती थी, बच्चों से लाखों रुपए लिए जाते थे और वो उन्हें पाकिस्तान में एमबीबीएस की डिग्री, एमबीबीएस की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए भेज दिया जाता था और वो जो पैसा है वो टेररिज्म पे ही इस्तेमाल होता था, यानी कश्मीरियों का पैसा ही कश्मीरियों के खिलाफ यूज किया जाता था। और उसके बाद हमने ये भी दौर देखा है कि जो नार्को टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म में भी अब जो मनशियात है उसकी स्मगलिंग की जाती है, उससे जो पैसा आता है वो टेररिज्म को फंड करता है। उनके लिए ये जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में खास तौर पर जो दहशतगर्दी खत्म होने को आ रही है उसको फंड किया जा रहा है। यानी अब पिछले कई साल से हमने देखा कि जब हवाला की जो मनी थी वो चैनल्स को बंद किया गया, ये जो एक रैकेट था एमबीबीएस का उसको हम ये कह सकते हैं उस पर लगाम लगाई, उसको अनहर्थ किया गया। नार्को टेररिज्म पर भी नकेल कसी जा रही है। ईडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग इस टेरर फंडिंग के साथ जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और आज की जो रेड्स हैं वो उसी एक कड़ी का एक हिस्सा है जो हमने देखा कि पिछले दिनों चाहे वो एनआईए हो या फिर ईडी हो, लगातार रेड्स लगाई जा रही है, क्योंकि सरकार ने ये तहैया कर रखा है कि मिलिटेंसी कम होने के बाद जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या वो जो अफराद हैं जो मिलिटेंसी को हवा देने के लिए काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इसी कार्रवाई के तहत, उसी मुहिम के तहत आज ये रेड्स भी डाली गई। जी